वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा एलिमेंटर सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक विजेट का यूज़ किया था, सिंपल हेडिंग इमेज, और ये जो बेसिक विजेट सारे दिख रहे हैं इनका यूज़ करके ये एक मैंने बनाया था होम पेज। तो इसका जो वीडियो है वो आई बटन में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज डे 2 है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं सबसे पहले एलिमेंटर के सारे विजेट को एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। आज जिस विजेट की बात कर रहा हूँ वो विजेट प्रो फीचर में आता है, जिसका नाम है गैलरी विजेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले जब मैं वर्डप्रेस की सीरीज़ बना रहा था तो मैंने गैलरी बनाने के लिए कुछ प्लगइन का यूज़ कराया था, जैसे फू गैलरी प्लगइन, फोटो गैलरी प्लगइन और रियल मीडिया लाइब्रेरी प्लगइन। ये मैंने डायरेक्ट प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसकी हेल्प से हम लोगों ने गैलरी बनाया था। उससे भी आसान तरीका होता है एलिमेंटर में, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम गैलरी बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पे मैं एक फ्लेक्स बॉक्स लूँगा यहाँ पे। देन इसके बाद प्लस के आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पे नीचे आएंगे हम, तो गैलरी का फीचर जो है प्लगइन का वो हमें प्रो टैब में मिलता है। यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इस गैलरी की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखेगा आपको, कंटेंट है, स्टाइल है और एडवांस ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग मार्जिन, पैडिंग और बाकी चीज़ें, अलाइनमेंट हो गया, साइज़ हो गया और मोशन इफ़ेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें यहाँ से हम करते हैं। तो सबसे पहला काम है, हम कंटेंट देखते हैं। कंटेंट में सबसे पहला है टाइप सिंगल। यहाँ पे हम सिंगल रहते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे लिखा है नो इमेज सेलेक्टेड, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे 2 इमेज दिख रही हैं, मैं यहाँ पे और इमेज यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप से। मैंने अपने डाउनलोड सेक्शन से ये सारी इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। जैसे ही यहाँ पे सारी इमेज हो जाएंगी अपलोड, मैं इन दोनों इमेज को भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्रिएट न्यू गैलरी का, यहाँ से इसको क्रिएट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट गैलरी। ये सारी इमेजेस मेरे इस सेक्शन में देखिए आ गई हैं। ठीक है, मैंने ये कर लिया है। इसके बाद ऑर्डर है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम यहाँ से रैंडम भी कर सकते हैं ताकि इमेजेस यहाँ पे रैंडम आ जाएंगी। देन इसके बाद यह ऑप्शन है लेज़ी लोड का। ये क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको पब्लिश करता हूँ। इस ऑप्शन को मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, नो कर देता हूँ। अब पब्लिश करके इसको मैं व्यू पेज करता हूँ। देखिए जैसे मैंने व्यू पेज किया, मेरी सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। अब वापस जाता हूँ, इस लेज़ी लोड वाले ऑप्शन को इनेबल करूँगा, यहाँ पे पब्लिश करूँगा। तो अब होगा क्या, इसको रिफ़्रेश करूँगा। मैं एक बार रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए ये लेज़ी लोड है। अगर मैं एक और ले लूँ यहाँ पे कंटेनर, यहाँ से स्पेसिंग दे देता हूँ यहाँ पे 50। फिर यहाँ पे मैं फिर से कुछ इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। क्रिएट गैलरी, इंसर्ट गैलरी, यहाँ पे लेज़ी लोड ऑन है, यहाँ से पब्लिश करूँगा, यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए ये लेज़ी लोड पे इस पे आ गया इसका इफ़ेक्ट। अब मैं नीचे जाऊँगा, जैसे नीचे जाऊँगा जो नीचे की इमेजेस हैं तो ये अब अपीयर होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेज़ी लोड ऑन किया है। अगर ये नहीं ऑन करता तो ये जैसे स्टैटिक फॉर्म में इमेज थी मेरी, वैसे ये यहाँ पे शो होती। वापस से जाते हैं, इस सेक्शन को फ़िलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लेआउट का, ग्रिड, जस्टिफाइड और मेसनरी। ये अभी ग्रिड फॉर्म में है। जस्टिफाई मीन्स ये जो है अपने अकॉर्डिंग इमेज को सही कर देगा। कोई इमेज अगर कोई छोटी है, बड़ी है, उसको जस्टिफाई कर देगा उसके हिसाब से। आप गैप अगर किसी इमेज में कितना लेना है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है मैसनरी का। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए कोई इमेज मेरी छोटी थी और बड़ी थी,
तो उसने इसको क्या किया, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अभी मैं अगर इसको ग्रेड करूँगा, ग्रेड में देखिए यहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, गैप्स बराबर नहीं है। बट जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए, तो इसने जो छोटी इमेज है और जो भी मेरी बड़ी इमेजेस हैं उसको इसने ऑटो एडजस्ट कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम 4 है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ से कॉलम चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, एक इमेज और दूसरी इमेज के बीच जो ये गैप आ रहा है वाइट का, ये यहाँ पे 10 है। अगर हमें इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे हम 20 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 10 करता हूँ। इसके बाद लिंक है मीडिया फाइल। ये क्या होता है, चलो अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक पॉपअप इफेक्ट आ रहा है, इमेज ओपन हो जा रही है। जो फाइल हमने मीडिया में अपलोड की थी एज़ इट इज़ वो इमेज यहाँ पे हमें शो हो रही है। यही इसका मतलब है कि ये मीडिया फाइल यहाँ पे आ रही है। अगर हम यहाँ पे नन कर देंगे, नन करके इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे, रिफ्रेश करूँगा इसको, अब अगर मैं इस इमेज को क्लिक करूँगा तो ये जो पॉपअप इफेक्ट था, इमेज जो है शो हो जा रही थी, वो ये अब नहीं कुछ होगा। यहाँ पे देखिए इमेज क्लिक कर रहा हूँ, इमेज ओपन नहीं हो रही है। फिर इसके बाद और ऑप्शन एक है यहाँ पे कस्टम यूआरएल। अगर कोई हमें यूआरएल देना है तो हम यूआरएल लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मीडिया फाइल। इसके बाद लाइट बॉक्स का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है, और इमेज रेजोल्यूशन यहाँ पे मीडियम, थंबनेल तो हमें इसको फुल कर देना है, तो इसको पब्लिश कर देंगे।